नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। सुशांत सिंह राजपूत की खबरें रिपब्लिक पे क्यों नहीं आती हैं? अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक पे सुशांत सिंह राजपूत की बात क्यों नहीं करते हैं? पूछता है भारत, अर्णव गोस्वामी का सुशांत सिंह राजपूत पर क्यों नहीं होता? ये तमाम ऐसी सोच, तमाम ऐसी बातें जहन में उठती होंगी कि आखिर ऐसी बातें क्यों नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अर्णव गोस्वामी को लगातार टॉर्चर और परेशान किया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ना की जा रही है, ताकि अर्णव गोस्वामी कैसे भी करके फिर से एक बार स्कॉटलैंड पुलिस के हाथे चढ़ जाए। तभी तो उसके व्हाट्सएप चैट को पब्लिक के बीच में रिलीज कर दिया गया है। बार्क के पूर्व सीईओ, उनके और साथ में अर्णव गोस्वामी के जो व्हाट्सएप चैट है उसको रिलीज कर दिया गया है। पार्थोदास गुप्ता जो कि बार्क के सीईओ हैं, उनके व्हाट्सएप चैट को रिलीज कर दिया गया है और कहा गया है कि बार्क के सीईओ और अर्णव गोस्वामी एक साथ बैठते उठते थे और लगातार व्हाट्सएप चैट करके चैनल को ऊपर कर रहे थे, चैनल को बढ़ा रहे थे, जानबूझ के ऐसा कर रहे थे। लेकिन सवाल है कि क्या व्हाट्सएप चैट, जिस व्हाट्सएप चैट से लोगों को ये लग रहा है कि अर्णव गोस्वामी और बार्क के दोनों के संबंध एक थे, तो वही व्हाट्सएप चैट लीक हुआ था रिया चक्रवर्ती का, वही चैट लीक हुआ था दीपिका पादुकोण का, और वही चैट बहुत सारे कलाकारों का रिलीज हुआ है। उस समय कुछ लोगों के दिलों में तिलमिलाहट शुरू हो गई थी, दर्द शुरू हो गया था कि हाँ, व्हाट्सएप चैट क्यों लीक हो रहा है, प्राइवेसी क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। और आज वही व्हाट्सएप चैट पे अब चर्चा चल रही है कि अर्णव गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता दोनों मिली भगत थे। और आपको बता दो कि पार्थोदास गुप्ता जो बार्क के सीईओ हैं, वो अभी जेल में हैं और जेल से उनको सीधा हॉस्पिटलाइज किया गया है क्योंकि वो आईसीयू में भर्ती हैं। उनकी बेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विनती करके कहा है कि मेरे पिताजी को बचा लीजिए, क्योंकि उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और इतना स्कॉटलैंड पुलिस ने उनको टॉर्चर किया है कि वो अब आईसीयू में भर्ती हैं। सिर्फ एक उसकी गुनाह है कि वो अर्णव गोस्वामी से बात करता था, और उसको इसलिए टॉर्चर किया जा रहा है कि सिर्फ वो जुबान से ये कह दे कि हाँ, अर्णव गोस्वामी मुझे सूटकेस देते थे अपने टीआरपी के लिए। ये स्वीकार कर ले और अर्णव फंस जाएगा, फिर से अर्णव हत्थे पे चढ़ जाएगा, फिर से अर्णव गिरफ्तार हो जाएगा, फिर से उसको परेशान करेंगे, फिर से उसको नुकसान करेंगे, उसके चैनल को बंद कराएंगे। यानी महाराष्ट्र सरकार के लिए सिर्फ एक टारगेट है और उसके चश्मे से सिर्फ एक ही चीज दिखती है, अर्णव अर्णव अर्णव, कंगना कंगना कंगना, अर्णव अर्णव अर्णव, कंगना कंगना कंगना। महाराष्ट्र सरकार से सिर्फ एक ही चीज दिखती है। बाकी बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उस पर फोकस नहीं करती है। सिर्फ फोकस है अर्णव गोस्वामी को फंसाना है, जिसका कि कोई वक्तव्य नहीं है। यहां तक एक्सपेरिमेंट होते हैं अर्णव को फंसाने के लिए, एक्सपेरिमेंट लैब, बड़े बड़े टैलेंटेड आईआरएस आईपीएस ऑफिसरों को रखा गया है ताकि अर्णव के केस में कुछ ऐसा मिल जाए जिससे अर्णव फिर से जेल में और फिर से उसे परेशान किया जाए। क्योंकि अर्णव ने कहा था कि मुझे जेल में पानी तक नहीं दिया जाता है, मैं किसी से बात तक नहीं कर सकता, मुझे चप्पल पहनने नहीं दिया गया, मुझे आतंकवादियों की तरफ रखा जाता है, मुझे टॉर्चर किया जाता है। ये तमाम चीज़ें लिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अर्णव के साथ जेल में होता था, तभी उसने अपने दर्द को बयां किया। अब अर्णव ने तो सीधा कह दिया है कि मैं हारने वालों में से नहीं हूं,
मैं रुकने वालों में से नहीं है, तो भी अर्नव को खत्म करने के लिए लगातार षड्यंत्र पे षड्यंत्र, बाकायदा इसके लिए फाइलें खंगाली जा रही हैं। पुराने पुराने केस, बाबादन जो के केस को निकाला जा रहा है कि अर्नव गोस्वामी को किस खेल में मात दी जाए, अर्नव गोस्वामी को किस केस में फंसा दिया जाए। रिसेंटली में आपने केस देखा था अविनय नायक केस में, जिस केस को खुद स्कॉटलैंड पुलिस ने बंद कर दिया था कि नहीं, अर्नव के खिलाफ कोई केस नहीं है, अर्नव के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसको बंद कीजिए। लेकिन अर्नव को फंसाना है, अर्नव को जेल में डालना है, अर्नव के मुंह पे टेप बांधने हैं, अर्नव के चैनल पे शट डाउन करने हैं, अर्नव के आंखों में आंसू चाहिए, खून के आंसू रुलाने हैं। तो क्या करो, अर्नव के पुरानी फाइल को निकालो, पुरानी और फंसाओ, क्योंकि अर्नव जेल में जाएगा तो सुकून मिलेगा सरकार को। ओह, डायरेक्ट सवाल पूछा था ना, दे दिया ना सजा, जैसे कंगना को दे के सुकून मिला था, उखाड़ दिया। चुभन हो रही है कि अर्नव ने सच बोलने की ताकत रखी है। अर्नव के सिर्फ 2-3 गुनाह हैं, उसी गुनाह की सजा भुगतने के लिए उसको तैयार किया जा रहा है, भुगतने के लिए उसको दिया जा रहा है। पालघर साधु, सुशांत सिंह राजपूत, दिशा साल्यान, कंगना रनौत, 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट के कारण अर्नव के पैरों में जंजीरें डाली जा रही हैं कि अर्नव फंस जाए, सरकार को सुकून मिल जाए। क्योंकि हिम्मत कैसी हुई इसकी, तभी तो पार्थदास गुप्ता को लगातार इस तरह से टॉर्चर किए गए हैं, जिसकी उनके कारण उनकी बेटी लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विनती कर रही है कि मुझे मेरे पिता को बचा लीजिए, मेरे पिता को जान की खतरा है उस जेल में। और मैं पूछ रहा हूं कि क्या सिर्फ महाराष्ट्र सरकार से, कि क्या सिर्फ एक ही मकसद है, अर्नव का शटडाउन, अर्नव का शटअप, अर्नव का पैकअप, अर्नव को बंद। सरकार के पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन सरकार उस पर फोकस नहीं। सरकार का फोकस एजेंडा तो सिर्फ अर्नव गोस्वामी हटाओ, अर्नव गोस्वामी पैक करो, अर्नव गोस्वामी का मुंह बंद करो, अर्नव गोस्वामी के मुंह पे टेप मारो, ये तमाम चीजें हो रही है। लेकिन बाकी लोग मुंह पे ताले बंद के बैठे हुए हैं, वो ठान चुके हैं कि नहीं, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, हम बाकी मीडिया नहीं बोलेगी। लेकिन अर्नव को फंसाने के लिए साजिश पे साजिश, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट और फाइल पे फाइल ढूंढी जा रही है कि अर्नव गोस्वामी का पैकअप हो जाए। लेकिन अर्नव गोस्वामी के साथ देश की जनता जनार्दन है। और तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज, आप सभी का धन्यवाद।